नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। 29 अप्रैल को वज़ीर आला केसीआर की लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार, जिसमें मुस्लिम मजहबी रहनुमा, उलमा, मशाइखीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर करेंगे शिरकत। बैरिस्टर अवैसी का आज दारुस्सलाम में खिताब, मजलिसी अरकान बल्दिया को दी अहम हिदायत। ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए कल पीर को एलामिया जारी होने का इम्कान। रियासती हुकूमत की इफ्तार पार्टी के इंतजामात के सिलसिले में आज आला सतही जायजा इजलास। वज़रा महमूद अली, के ईश्वर और मुशीर तेलंगाना AK खान व दीगर ने की शिरकत। TPU की जानिब से आज हैदराबाद में निकाला गया इत्तेहाद मार्च, जिसमें दीगर मज़ाहिब के लोग भी थे मौजूद। इफ्तार पार्टी में आकर तेलंगाना हुकूमत की हिम्मत अफजाई करे, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन इम्तियाज़ इसहाक़ की अपील। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 29 अप्रैल जुमा को रियासती हुकूमत की जानिब से दावत इफ्तार के इनेकाद का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हुकूमत की दावत इफ्तार लाल बहादुर स्टेडियम में मुनक़्क़िद होगी, जिसमें मुस्लिम मजहबी रहनुमा, उलमा, मशाइखीन, अवामी नुमाइंदे और सरकारी ओहदेदार व दीगर शिरकत करेंगे। वज़ीर आला केसीआर ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में इंतजामात करने की हिदायत दी। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि आज तेलंगाना रियासत मजहबी रवादारी और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बन गई है। कहा, हुकूमत की जानिब से तमाम मज़ाहिब और रिवायात का एहतराम किया जा रहा है, और कहा कि हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की फलाह बहबूद की स्कीमात पर भी अमल आवारी कर रही है। ग्रुप 1 जायदादों के एलामिया के लिए तवील इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। तवक्को है कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कल पीर को ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी कर देगा। हफ्ते के रोज़ कमीशन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कमीशन की जानिब से एलामिया की इजराई के लिए तमाम तैयारियाँ की जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से ग्रुप 1 की 503 जायदादों पर तकर्रुरात को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जो 19 मुख्तलिफ महकमे जात में है। इनमें 121 मंडल परिषद डेवलपमेंट ऑफिसर्स की जायदादें हैं, 91 जायदादें DSP की, 48 जायदादें कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स की, 42 जायदादें डिप्टी कलेक्टर्स की और 40 जायदादें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स की है। दावत इफ्तार का एहतमाम सरकारी तौर पर मनाना तेलंगाना की तहजीब है। ये सिलसिला आज़ादी हिंद से जारी है, मगर आजकल के कुछ नादान लोग इसकी मुखालिफत की अपील कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और कुप्पला ईश्वर ने किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हैदराबाद के LB स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके मुतालिक LB स्टेडियम में आज इतवार को तमाम महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ एक आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसको मुखातिब करते हुए दोनों वज़रा ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना एक सेकुलर हुकूमत है, जो रियासत में तमाम मज़ाहिब के अहम त्यौहारों को सरकारी तौर पर मनाती है। उन्होंने कहा कि दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने और इत्तेहाद को मजबूत करने में अहम रोल अदा करती है। दावत इफ्तार में मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के मंदूबीन भी मदऊ होते हैं, ताकि आपसी ताल्लुकात को बढ़ावा दिया जा सके। तकरीब की कार्रवाई मुशीर तेलंगाना AK खान ने चलाई। जिसमें उन्होंने बारी बारी महकमे जात का जायज़ा हासिल किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 29 अप्रैल को मुनक़्क़िदा इफ्तार पार्टी के तमाम इंतज़ामात को वक्त मुक़र्ररा पर मुकम्मिल करें। अक़लियती बहबूद के डायरेक्टर शाहनवाज़ कासिम ने हदिया तशक्कुर के फ़राइज़ अंजाम देते हुए सभी हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। इस इजलास में महकमे अक़लियती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम, वक्फ़ बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन मोहम्मद सलीम, प्रोटोकॉल डायरेक्टर GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद एडिशनल कलेक्टर वेंकटेश्वरलू के अलावा पुलिस अफसरान व दीगर मौजूद थे। मुख्यमंत्री गारू ఈ నెల 29వ తారీఖు నాడు ఇఫ్తార్ విందును నిర్వహించి ఆ సందర్భంగా
యావత్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనకు డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఆ 29వ తారీఖు నాడు ప్రతి जो एससी और माइनॉरिटी मिनिस्टर है श्री कपूला ईश्वर साहब और हमारे एमए खान साहब ए खान साहब जो सीएम एडवाइज़र और जनाब मोहम्मद हमारी मीटिंग हो रही है. यकीनन आने वाले टाइम पर माइनॉरिटीज़ की बहुत अच्छी खिदमत करेंगे और कई एक स्कीम लाते हुए माइनॉरिटी को फ़ायदा पहुँचाएंगे. और जनाब अहमद नदीम साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कीजिए, चूँकि इसमें बहुत से मशाइखी नजरात आते हैं और बड़े बड़े उलमाओं को बुलाया जाता है. तो इस मरतबा अरेंजमेंट में भी हम इसके बाद और एक बार दौरा करेंगे किस तरह अरेंजमेंट हो रहा है. सबसे ज़्यादा हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, हमारे अहदेदार भी यहाँ मौजूद है कि वो कंट्रोल करने के लिए. दूसरी बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड, वो भी बहुत अहमियत का मसला होता है. इफ्तार कराने वाला एक शख्स एक खजूर से भी इफ्तार आगे आ जाते हैं और उसके बाद तो लोग ये भी आगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा डिसिप्लिन ख़राब होता है. जो हमारे इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ होती है. तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे डिपार्टमेंट के अहदेदारों से, पुलिस डिपार्टमेंट के और दूसरे अहदेदार जो हमारे साथ हैं, उनसे गुजारिश करूंगा इंतज़ाम मतलब अच्छे से अच्छा होना चाहिए. होता है कि सीएम साहब जब तक अटेंड करते हैं, सीएम साहब जाने के बाद भी थोड़ी भगदड़ हो जाती है. तो मेरी पुलिस ऑफिसरों से गुजारिश है कि सीएम साहब जाने के बाद भी आप उसे अच्छी तरीके से करिए. ये तरीक़ा आज नहीं है, जब से साबिका निज़ाम दौर से लेकर हमें आज़ादी मिलने के बाद से 48 से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता रहा और आज भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा. तो डिसिप्लिन की सख्त ज़रूरत है. तो इंशाल्लाह इस मरतबा बहुत सक्सेसफुल तरीके से इफ्तार पार्टी होगी और तमाम लोग कोऑपरेट करेंगे. और पार्टी के कायदीन से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी इसके साथ इस इफ्तार पार्टी में आइए और कोऑपरेट कीजिए हमारे अहदेदारों के साथ और इसको सक्सेसफुल बनाइए. थैंक यू. ये पूरे यहाँ से जाएंगे, ये पूरा ब्लॉक है. तेलंगाना फॉर पीस एंड यूनिटी जो मुतल्लिक़ा शहरों और अवामी तंजीमों का एक वसी प्लेटफॉर्म है, ने इतवार को शहर में एक अमन मार्च का एहतमाम किया ताकि इत्तेहाद का पैगाम आम किया जा सके. कई नामवर शहरियों और समाजी कारकुनों ने इस मार्च में हिस्सा लिया, जो हैदराबाद के बशीरबाग में बाबू जगजीवन राम मुजस्समे से शुरू हुआ और टैंकबंड पर वाक़ डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास इख्तिताम पजीर हुआ. हम अमन के लिए मुत्तहिद है जैसे दीगर पैगामात वाले पोस्टर्स उठाए हुए शुरका ने भाईचारे की अपील करते हुए 2 किलोमीटर का फासला तय किया. इस ज़िमन में तेलंगाना फॉर पीस एंड यूनिटी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक ख़त भी लिखकर फ़िरका वराना फसाद को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया. इस मार्च में प्रोफेसर पद्मजा, समाजी कारकुन खालिदा परवीन, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन V संध्या, मजहर हुसैन, हेल्प हैदराबाद सबा खादरी के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया. Republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. आवाज दो, आवाज दो, కాపాడుకుందాం శాంతి ఐక్యతను, కాపాడుకుందాం శాంతి ఐక్యతను. सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज दारुस्सलाम में खिताब करते हुए मजलिसी अरकान बल्दिया व कारकुनान को अहम हिदायत दी. तीसरी बात यह है कि मैं अरकान असम्बली से और अरकान बल्दिया से ख़ास तौर से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने काम मंजूर होते हैं
मरहूम कायद सालार मिल्लत के ज़माने से हमारा ये तरीक़े कार रहा, ये उसूल रहा कि हर काम का इफ्तिताह होगा और इफ्तिताह का तरीक़ा ये होता है कि उस मुकामी सदर मुतमदीन को लेकर वहाँ पर इफ्तिताह का पत्थर जहाँ पर तरक्याती काम का आगाज़ होगा वहाँ पर इफ्तिताह के पत्थर को नस्ब किया जाता है, अखबार में इश्तिहार दिया जाता है और जो उसूल मरहूम कायद सालार मिल्लत के ज़माने से चल रहा है उसको जारी रखिए। मैं ये देख रहा हूँ कि अरकान बल्दिया अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझ रहे हैं। यकीनन वो बहुत अक्लमंद है, मेरी अक्ल उनसे थोड़ी कम नज़र आती है आजकल उनको। वो सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो डाल के बता रहे हैं कि सदर मोहतरम हमने ये तरक्याती काम का आगाज़ कर दिया। याद रखिए, अगर मैं रुकने पार्लिमान बना हूँ तो अल्लाह के फजलो करम से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान और सदर मुतमदीन और मुहिबान की मेहनत की वजह से बना हूँ। अगर आप भी रुकने बल्दिया और रुकने असम्बली बने हैं तो सदर मुतमदीन की मेहनत की वजह से बने। कोई फ़र्द मजलिस से बड़ा नहीं हो सकता, ना मैं बड़ा होने दूंगा इंशाअल्लाह ताला बशमूल असउद्दीन ओवैसी। तो इसलिए ये सुनिए, इसीलिए मैं ख़ास तौर से अरकान असम्बली से, अरकान बल्दिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि इफ्तिताह होना चाहिए, अखबार में इश्तिहार आना चाहिए और सदर मुतमदीन की भी अगर बड़ी फ़ोटो आप नहीं डाल सकते अपने से तो छोटी फ़ोटो डालिए, कम से कम डालिए। और मैं तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज दूसरे दिन भी हैदराबाद में सियासी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर के साथ तबादिले ख्याल किया। गुज़िश्ता रोज़ भी इन दोनों की तफसीली मुलाकात और बातचीत हुई। समझा जाता है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों अहम शख्सियात में रियासत के असम्बली इंतखाबात और दीगर उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। गुज़िश्ता चंद दिनों से प्रशांत किशोर वज़ीर आला KCR से रब्त में हैं। बताया जाता है कि वज़ीर आला KCR से प्रशांत किशोर ने इन 90 हलकों पर किए गए सर्वे के बारे में बातचीत की, जिसका सर्वे इनकी टीम ने हाल ही में किया था। उन्होंने पहले ही 30 हलकों में किए गए सर्वे की रिपोर्ट वज़ीर आला KCR के हवाले कर दी थी। इस मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला KCR के फर्जंद और रियासत के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KTR भी मौजूद थे। इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। बता दें कि रियासत में असम्बली इंतखाबात 2023 में होने वाले हैं। इसी के पेश नज़र तेलंगाना की हुक्मरान जमात इन इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल कर रही है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया और साथ ही 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं भी चलेंगी। महकमे मौसमियात ने कहा कि 25 और 26 अप्रैल को रियासत के चंद अजला में बारिश का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान निज़ामाबाद ज़िले में बाज़ मुकामात पर बारिश हुई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद के LB स्टेडियम में 29 अप्रैल को दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसके मुतालिक LB स्टेडियम में आज इतवार के रोज़ तमाम महकमेजात के आला ओहदेदारों के साथ एक आला सजी जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, कुप्पला ईश्वर, मुशीर तेलंगाना AK खान और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़ व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इम्तियाज़ इसाक़ ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना सेकुलरिज़म की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की दावत इफ्तार को कामयाब बनाना हम सब की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने वज़रा से दरख्वास्त करते हुए कहा कि दावत इफ्तार में तमाम मसलक के नुमाइंदे शख्सियात को भी मदऊ किया जाए, ताकि इस बात को वाज़ेह किया जा सके कि तेलंगाना की अक़लियती अवाम वज़ीर आला KCR के साथ है। आज एक रिव्यू मीटिंग हुआ जिसकी सदर कुप्पला ईश्वर साहब ने की है। हायर ऑफिशियल जितने भी कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स है सबकी आज मीटिंग यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग की गई है। जो 29 को गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से एक इफ्तार की दावत का इंतजाम किया जा रहा है। मैं सारे तेलंगाना के मुस्लिम भाइयों से एक अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग इस इफ्तार में आकर हिस्सा लेकर हुकूमत तेलंगाना को मतअफ़ज़ाई कीजिए। तो हुकूमत तेलंगाना एक मुस्लिम के लिए नहीं
हर तबके के लिए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी के लिए जो है उनकी ईदों का एहतराम करते हुए ये ऐसे इवेंट्स करते हैं। लिहाजा जो है हुकूमत तेलंगाना एक सेकुलर हुकूमत है, एक हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब है। मैं सभी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि इफ्तार पार्टी को कबूल करें। इफ्तार पार्टी में आकर जो है सीएम साहब को ये बता दें कि सारे माइनॉरिटीज़ भाई जो है हम टीआरएस के साथ हैं। और आज की मीटिंग में पप्पुलाश्वर साहब के साथ महमूद अली साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट टू एडवाइजर माइनॉरिटी AK खान साहब, सभी ऑफिशियल जो है आज यहाँ पे मौजूद थे। सभी ऑफिशियल्स मौजूद होकर ये डिसाइड किया है कि सभी सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को, बड़े बड़े लोगों को, मुशाइखीन को, सबको, बड़े लोगों को इनवाइट करेंगे। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना के साथ सारे हमारे कम्युनिटी भाई लोग हैं। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब वाकई एक सेकुलर लीडर है कि आपने देखा होगा कि ऐसे कई चीज़ें हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए वो कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन के दफ्तर वाक़ नामपल्ली हैदराबाद में दावत इफ्तार का अहतमाम अमल में आया, जिसमें गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए आपसी मोहब्बत व भाईचारगी के मनाजिर देखने को मिले। इस तकरीब में तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन चेयरमैन जस्टिस G चंद्रैया, अरकान कमीशन आनंद राव और मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन के अलावा दफ्तर का अमला और सहाफ़ी हजरात देखे गए। इस मौके पर तीनों ज़िम्मेदारों ने आवाम से अपील की कि वो रमज़ान के महीने में तमाम आलम इंसानियत की हिफाजत और भाईचारगी, अमन व मोहब्बत के लिए दुआएं करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन, तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन मेंबर। मैं सबसे पहले तहे दिल से तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में मेंबर की हैसियत से मुझे अपॉइंट किया था। 2019 में तेलंगाना रियासत का कमीशन बना, जिसमें जस्टिस श्री G चंद्रैया चेयरपर्सन है और श्री N आनंद राव जुडिशल मेंबर है और मैं मोहम्मद इरफान मोइनुद्दीन जो नॉन जुडिशल मेंबर हूँ। ये तीनों से तेलंगाना रियासत का कमीशन 2019 में बना था और तब से हम 2 साल हो चुके हैं कमीशन के, जिसमें पिछले लॉकडाउन में की वजह से हम ये आज हमारे कमीशन में जो दावत इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था, जो पिछले साल हम नहीं कर सके क्योंकि कोविड की वजह से। उसके बाद हम हमारे तेलंगाना कमीशन में तेलंगाना फेस्टिवल बतकम्मा और दशहरा का भी सेलिब्रेशन किए यहाँ पर, और उसी तरह क्रिसमस सेलिब्रेशन भी किए और उगादी भी यहाँ पर मनाई गई। और उसी तरह हमारे इस रमज़ान मुबारक के 5 महीने में दावत इफ्तार का भी इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर कमीशन में, जिसमें आज हमारे तेलंगाना ह्यूमन राइट्स के कमीशन के ऑफिसर्स और तकरीबन स्टाफ शिरकत करे और दावत इफ्तार किया। और हमने सारे तेलंगाना रियासत की आवाम को ये मैसेज दिया कि ये पाक महीने में जो रमज़ान मुबारक के महीने में जो कुरान नाजिल हुआ सो महीना है, तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना चाहिए। और उसी तरह ये रियासत में गंगा और जमुना की जो तहज़ीब है उसे हमें बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में आप ले लीजिए ऐसा स्टेट आपको नहीं मिलेगा और यहाँ हैदराबाद के जैसा माहौल आपको सारे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई यहाँ पर सब मिलकर रहते हैं। जैसा कि दशहरा अगर हुआ तो मुसलमान दशहरा मनाता है और रमज़ान हुआ तो यहाँ के हिंदू भाई रमज़ान मनाते हैं। यह सिर्फ कल्चर आपको सिर्फ हमारे हैदराबाद और तेलंगाना में दिखेगा, और इसको जो बरकरार रखे हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पिछले 7 साल से भी इस रियासत को बिना कोई गड़बड़ाहट के जो एकदम पीसफुल स्टेट चला रहे हैं साहब। और KCR साहब का जो ख्वाब है, जो गंगा जमुना तहज़ीब और उसको बरकरार रखना भी तेलंगाना रियासत की आवाम का काम है। और उनका जो सुनहरा तेलंगाना के लिए जो KCR साहब भी जो ख्वाब देखे हैं, वो ख्वाब के ताबीर के लिए भी तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ पर काम कर रहा है। पिछले 2 साल में यहाँ पर हम जब से तेलंगाना स्टेट का कमीशन बना, 2 साल में 15,000 चिल्लर केसेस हमारे पास दर्ज हुए, जिसमें से कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 से भी ज़्यादा केसेस को हमने सॉल्व किया और 4,000 चिल्लर केसेस हमारे पास अभी पेंडिंग है।
इंशाअल्लाह वो भी अनक़रीब हम उसको कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जो पिटिशनर्स जो आ रहे हैं यहाँ पर दूर दूर से आ रहे हैं, जैसा कि एक आदिलाबाद से लेकर और हमारे खम्मम से भी गाँवों से यहाँ ज़्यादा दूर दूर से पब्लिक आ रही है, उनको भी हम जहन में रखकर यहाँ पर हम GHMC से बात कर जो हरे रामा का जो ट्रस्ट है यहाँ का, उनसे हम बात कर हमारे कमीशन में 5 रुपये का मिल्स का भी इंतज़ाम किया है हम लोग। और उसी तरह जो चेनेत वस्ताल जो हैंडलूम्स है, जो लोग हाथ के जो कपड़े बनाते हैं, उनके लिए भी कमीशन एवरी सैटरडे के दिन हम कमीशन में हमारे 100 मेंबर स्टाफ है, उनके लिए भी हम हर सैटरडे के दिन चेयरमैन से लेकर मेंबर्स और सारे स्टाफ एक दिन हैंडलूम्स का ड्रेस पहनना बोलकर हम ये सर्कुलर दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 साल से ज़्यादा हो चुका। हर हफ्ते के दिन हम जो हमारे चेनेता ब्रदर्स जो हैंडलूम्स है, हैंडलूम्स के जो क्लास बनाते हैं वो हम पहनते हैं। तो कमीशन ऐसे चीज़ इसमें भी कर रहा। और कमीशन में आने के लिए 3 तरीक़े से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसा कि पहला, आप ख़ुद आकर यहाँ पर आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आप नहीं आने के सूरत में आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर पोस्ट भी अगर नहीं कर सक रहे आप, आपके पास स्मार्टफ़ोन है या लैपटॉप है, तो आप ईमेल के ज़रिए से भी हमारे पास कंप्लेंट कर सकते। ये मैं आपको पिछले कई वीडियोस में भी बोला हूँ। और मैं तेलंगाना रियासत की आवाम से फिर मैं ये आप TTV न्यूज़ के ज़रिए से मैं तेलंगाना की आवाम को मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो फेक NGOs है, जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का नाम देकर आवाम में आ रहे हैं, उनसे आप लोग होशियार रहिए, क्योंकि ये लोग आपको चीट करने वाले हैं। अच्छे NGOs भी है, अगर है तो आप अच्छे NGOs के पास जाइए। ये तेलंगाना रियासत की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, बिल्कुल गरीब लोगों के लिए और मजबूर लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपके पास किसी एडवोकेट को लगाने की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंप्लेंट सिर्फ एक वाइट पेपर पर लिख कर दिए तो इंशाअल्लाह उसी दिन आपकी तकलीफ़ दूर करने की ये कमीशन कोशिश करेगा। आप ये जो हैदराबाद में जो गुहा कल्पा की बिल्डिंग में, अपनी बिल्डिंग में तेलंगाना ह्यूमन राइट्स कमीशन यहाँ पर है, आप यहाँ पर आकर कंप्लेंट करिए। और मैं फिर आप सबको मैं तहे दिल से रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। और KCR साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने एक शख्स की मदद की। तफसीलात के मुताबिक मस्तान चौधरी, जो कि चंद दिनों से कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला थे, जिस पर इनका ऑपरेशन किया गया, जिसकी इत्तला रुकन असम्बली शकील आमिर को मिलने पर वो मस्तान चौधरी को 10,000 रुपये की माली इमदाद रवाना की, ताकि इस रमज़ान के महीने में इनके दीगर मसाइल हल हो सके। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नज़र डालते हैं। 29 अप्रैल को वज़ीर आला KCR की लाल बहादुर स्टेडियम में दावत इफ्तार, जिसमें मुस्लिम मजहबी रहनुमा, उलमा, मशाइखीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर करेंगे शिरकत। बैरिस्टर अवैसी का आज दारुस्सलाम में खिताब, मजलिसी अरकान बल्दिया को दी अहम हिदायत। ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए कल पीर को एलामिया जारी होने का इम्कान। रियासती हुकूमत की इफ्तार पार्टी के इंतजामात के सिलसिले में आज आला सतही जायजा इजलास। वज़रा महमूद अली के ईश्वर और मुशीर तेलंगाना AK खान व दीगर ने की शिरकत। TPU की जानिब से आज हैदराबाद में निकाला गया इत्तेहाद मार्च, जिसमें दीगर मज़ाहिब के लोग भी थे मौजूद। इफ्तार पार्टी में आकर तेलंगाना हुकूमत की हिम्मत अफजाई करें, तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन इम्तियाज़ इसहाक़ की अपील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शासीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं।
आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।